अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये 1 ईयर बेबी फ्रॉक बनाने जा रहे हैं। तो ये है फ्रिल बेबी फ्रॉक जो 1 साल के बच्चे के लिए है, जो बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल सा रेडी हुआ है। तो आज हम इसकी ही कटिंग बताने जा रहे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप। तो इसे कोई भी बना सकता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये फैब्रिक लिया है और इसमें हमने ये है 4 फोल्ड लेना है। तो इसकी हमने चौड़ाई ली है इस तरह से। हमने पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है और अब हमने यहाँ से नेक एंड सब मेजरमेंट लगाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर का मार्किंग करेंगे। सो हम शोल्डर की मार्किंग के लिए सबसे पहले फैब्रिक को सीधा कर लिए और अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ से मैंने लिया है 3 इंच शोल्डर, क्योंकि हम स्ट्रैप बनाने वाले हैं। यहाँ से हमने 3 इंच का शोल्डर लिया है और हम यहाँ से 3 इंच छोड़कर 5.5 पर आर्महोल की मार्किंग करेंगे इस तरह से। और अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये है 5.5 इंच चेस्ट की मार्किंग है और यहाँ से हमारा लेंथ है 7 इंच। यहाँ से हमने 5 इंच लेना है, हाफ इंच कम रहेगा। और इस तरह से इसको स्ट्रेट मार्क कर लेना है। और अब यहाँ से हमने आर्महोल की गोलाई दे देना है और यहाँ से हल्का सा शेप दे देना है नेक की तरफ, क्योंकि इसमें नेक नहीं रहेगा, हम स्ट्रैप वाला बना रहे हैं इसलिए। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। इसको अच्छे से कटिंग करना है, एकदम क्लीन। तो इस तरह से हम आर्महोल की भी कटिंग कर लेंगे। और हमने जो स्ट्रेट मार्किंग की है चेस्ट से वेस्ट तक का, इसको भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी है। सो गाइस, 1 ईयर की बेबी के लिए फ्रॉक बनाने में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमें छोटे छोटे फ्रॉक बनाना बहुत पसंद है। सो इसलिए हमने आज 1 ईयर की बेबी के लिए फ्रॉक बना रहे हैं। सो ये हमने टॉप योक की कटिंग कर ली है और अब हम इसके घेरे की मार्किंग करते हैं। सो हमने इस तरह से पट्टियाँ कट करी है और दो पार्ट लिया है, इक्वल पट्टी। और यहाँ से हमने लंबाई दिखा देते हैं, 19 इंच लिया है और इसकी लंबाई हमने 5.5 इंच लिया है और चौड़ाई हमने 19 इंच लिया है। और इसको हमने 5 नंबर की सिलाई के साथ सिल लिया था और इसको अब खींचकर हम गेदर्स बना लेंगे। सो हमने दोनों ही पार्ट को गेदर्स बनाना है और उसको वेस्ट में अटैच करना है। तो इस तरह से हमें गेदर्स बनाने हैं और जितना ही गेदर्स बनाना है, जितना हमारा वेस्ट है, तो हम जब गेदर्स बनाएंगे तो उसको मेजरमेंट कर लेंगे और फिर गेदर्स बनाएंगे। इस तरह से हम दोनों ही पार्ट में गेदर्स बना रहे हैं। इसी तरह से आप लोगों को भी गेदर्स बना लेने हैं। सो ये बन गया, इसको हम सही से कर लेंगे और इस तरह से ये दोनों गेदर्स बन गए हैं। अब हम इसको मेजर करेंगे हमारे वेस्ट से। तो ये वेस्ट है इस तरह से और इसको इस तरह से हमने वेस्ट को इस तरह से बराबर कर लेना है इस तरह से। और अब हमने इसको सिलाई लगा देनी है। दोनों ही पार्ट में हम इसी तरह से गेदर्स को अटैच कर लेंगे और अब हम इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेंगे। और वो वाले पार्ट में भी हमने इसी तरह से अटैच कर लिया है, देख सकते हैं आप। और हमने इसको प्रेस भी किया है, प्रेस करके इसको हमने सेट कर दिया है दोनों पार्ट को। अब हम उसके नीचे भी एक फ्रिल लगाएंगे, जिसके लिए हमने इस तरह से पट्टियों को काट कर जॉइन कर लिया है।
क्योंकि फैब्रिक कम था तो हमने जॉइन कर लिया है। और इसी तरह से ये डबल हम मेजर कर रहे हैं। हम आप लोगों को बता देते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये 30 इंच है और इसकी लंबाई हमने कितनी ली है, तो इसकी लंबाई कम है, 4 से 4.5 इंच है इसकी लंबाई। और इसको भी हमने 5 नंबर की सिलाई लगाई है। और अब इसको गेदर्स बना लेना है। इसी तरह से जिस तरह से हमने उस पार्ट में गेदर्स बनाया है उसी तरह से हमने इसको भी गेदर्स बना लेना है। सो गाइस, अभी आप लोग जो भी यहाँ बनाते हैं उसको फिनिशिंग देने के लिए जब भी गेदर्स बनाया करें तो उसमें प्रेस लगाकर इसको सेट करने के बाद ही स्टिच लगाया करें। इससे क्या होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सो प्रेस लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। कोई भी ड्रेस की स्टिचिंग हो या फिर कटिंग हो, उसको फिनिशिंग के साथ ही जब करते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जब भी गेदर्स बना लिया करें तो उसमें प्रेस लगाकर पहले उसको सेट कर लिया करें, उसके बाद ही उसको फैब्रिक पर सिलाई लगाया करें। इससे फिनिशिंग नीट एंड क्लीन बनेगा। तो इस तरह से हम दोनों ही पार्ट को एक साथ गेदर्स बना रहे हैं, अलग अलग से नहीं बनाएंगे। सो हम इसकी गेदर्स बना लेते हैं। सो गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करिएगा और सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा। अभी हमारा चैनल न्यू है और जो मुझे सपोर्ट करे हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो इस तरह से हम पहले बना लेंगे गेदर्स और फिर इसको प्रेस लगाना है। सो ये देख सकते हैं, ये हमने डबल एक ही में बनाया है। इस तरह से ये आएगा इस नीचे की तरफ। तो अब हम बताते हैं इसको किस तरह से। तो पहले हम बगल से एक साइड की सिलाई लगा लेंगे बाजू से इस तरह से, और एक साथ ही हम गेदर्स को लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और अब हम गेदर्स को भी फैब्रिक पे नीचे की तरफ जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब हम डायरेक्ट दोनों पार्ट को एक साथ अटैच करेंगे, इस तरह से रखते हुए हम अटैच करेंगे। सो ये देख सकते हैं कितना अच्छा घेरा इसका बना है। हमने अटैच कर लिया और प्रेस भी लगा दिया है। और अब हम इसके साइड की सिलाई लगाएंगे। अच्छा खासा घेरा बन गया है। सो गाइस, आप लोग भी इसी तरह से रेडी कर सकते हैं। और इस ड्रेस ये बचे हुए फैब्रिक से मैंने बनाया है। तो इस तरह से अब हम बाजू की आर्म होल की सिलाई लगा लेंगे और फिर ये यहाँ नेक की भी सिलाई इसी तरह से लगा लेंगे पूरा। और हमें डोरी भी बनानी है, डोरी को भी हम बना लेंगे। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और इसमें अब डोरी लगाना है। सो डोरी के लिए मैंने ये पहले से ही सिल लिया था। 1.5 इंच की चौड़ाई ली है और लेंथ आप जितना भी रखना चाहे। तो हम इसमें 4 डोरी लगाएंगे क्योंकि इसको बांधना है 1 ईयर की बेबी के लिए है। क्योंकि स्ट्रैप क्या रहता है कि वो फिसल जाता है और बार बार गिरने लगता है, बच्चे संभाल नहीं पाते। तो ये हम डोरी लगाएंगे। तो डोरी लगाने के लिए पहले हमने इसको स्टिच कर लिया। इसको इस तरह से हमने पलट लेना है और पलटने के बाद इसको स्टिच करना है। सो देख सकते हैं इसी तरह से हमने पलटना है। सो इसको पलटना बहुत ही इजी रहता है। और इस तरह से हमने पलट लिया और इसको इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। और इसी तरह से हमने 4 लगाने हैं। सो हम बस दिखाते हैं, ये हमने 4 लगा लिया है, देख सकते हैं आप। इस तरह से हमने 4 डोरियाँ लगाई हैं। और अब हम बाजू की सिलाई कर देंगे एक तरफ, क्योंकि हमने एक तरफ पहले ही सिलाई कर ली है। और अब हमने एक तरफ सिलाई लगा देंगे फिटिंग। और इस तरह से हमने फिटिंग लगाना है। और यहाँ पे हमने थोड़े से फ्लावर्स भी लगाने हैं, कैसे उसको क्या बोलते हैं, गोटे को, वही हमने फ्लावर लगाना है। सो इस तरह से हम चौकोन फैब्रिक को कट करेंगे और फिर फ्लावर लगा देंगे इसमें डोरियों में। उससे हमारा और अच्छा लगने लगेगा, फ्रॉक फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो ये हम पहले इसको बराबर से इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने फ्लावर को लगाना है
और यहाँ से इसी तरह से हमने ऐसे सिलाई लगा देना है और उसको पलट देना है, तो हमारे डोरियों में फ्लावर लग जाएंगे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा फ्लावर भी लग गया और बाजू की सिलाई भी लग गई है। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा रेडी हुआ है, बहुत छोटा सा दिख रहा है ये। सो ये 1 साल की बच्ची के लिए है, जो बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है। सो आप लोग भी इसी तरह से रेडी करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं इसी तरह की फ्रॉक की डिज़ाइंस में लाती रहूँगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं, फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।